मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। अभी हम भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और जिस जगह हम खड़े हैं इसका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती। और हमारे पीछे जो इमारत आपको दिख रही है ये है हुमायूं टॉम्ब। जी हाँ, हुमायूं टॉम्ब, मुग़ल बादशाह हुमायूं की मज़ार मकबरा जो उनकी बीवी ने उनके याद में बनवाया था। ये मकबरा हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा बहुत ही मशहूर और मकबूल मोनूमेंट्स में से एक है। इसकी एक अपनी यूनिक तारीख़ है। ये जहाँ मुग़लों के इब्तिदा की कहानी है, ये वहीं मुग़लों की इंतहा की कहानी है। यानी मुग़ल बादशाह बाबर हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद डालते हैं और उसके कुछ दिन के बाद इंतकाल कर जाते हैं, जिसके बाद उनके बेटे हुमायूं को गद्दी मिलती है और हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से अपनी सल्तनत को संभाला और उसके बाद वो बादशाह बने। और फिर उसके बाद उनके साथ शेरशाह सूरी का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी के इंतकाल के बाद वो वापस बादशाह बनते हैं और फिर एक बार सीढ़ी से गिरकर उनका इंतकाल 1556 में जनवरी के महीने में हो जाता है, जिसके बाद उनके बेटे अकबर बहुत कम सीनी में हिंदुस्तान के बादशाह बनते हैं। तो ये तो इब्तदा है। वहीं इंतहा ये है कि 1857 में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र इसी जगह से अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ़्तार किए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह भी है कि ये मकबरा यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आस्थाना है, वो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोगों की ये बिलीफ है, जहाँ पे बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे होते हैं वहाँ पे अल्लाह की ख़ास रहमत होती है और वहाँ पे कोई इंसान आराम फरमाएगा या वहाँ पे वो दफन होगा तो उसके ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। तो इसी वजह कर मुग़लों ने अपने शुरुआती बादशाह हुमायूं को यहाँ पर दफन किया। बाद के दिनों में भी मुग़ल ख़ानदान के जो लोग हैं वो यहाँ पर दफन होते रहे हैं, जिसमें जो सबसे मशहूर नाम है वो है दारा शिकोह औरंगज़ेब के भाई। जी हाँ, तो वो भी इसी के अंदर दफन है। अभी हाल में ही संजीव साहब जो इंजीनियर हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने यहाँ पे दारा शिकोह की कब्र को आइडेंटिफाई किया है। तो ये अपने में एक रिसर्च का मुद्दा है, उसको लेकर बातचीत आगे हो रही है। लेकिन वैसे में ये जो इमारत है फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश लग रही है, क्योंकि हाल के दिनों में इसका रिनोवेशन हुआ है और कहीं अभी हाल में भी काम चल भी रहा है। लेकिन ये अपने पुराने दौर में बहुत ही खस्ते हाली में था, ख़ास के अंग्रेज़ों के दौर में। और 1947 के बंटवारे के दौर में ये इलाका रिफ्यूजी कैंप था। यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग रिफ्यूजी की हैसियत से रह रहे थे। तो ये यहाँ पर की एक कुछ कहानी है। हम अंदर भी चलेंगे, आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम मौजूद हैं मकबरे के अंदर। यहाँ पे हुमायूं बादशाह की कब्र आप देख सकते हैं। तो इसी कैंपस के अंदर बहुत सारे मुग़ल आराम फरमा रहे हैं। तो इसमें जो कब्र की खूबी ये है कि ऊपर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसके अंदर नहीं दफन है, बेसिकली ज़मीन के अंदर। ये ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अभी हम एग्जैक्टली हुमायूं टॉम्ब के अंदर हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुग़ल ख़ानदान के 3 लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं और यहाँ पर जो कब्र का नक्शा देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तीनों कब्र मर्द की है। तो और इस मकबरे की खूबी ये है कि यहाँ पे मुग़ल ख़ानदान के बहुत सारे अफराद यहाँ पर उन्हें दफन किया गया है। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे सेलिब्रेटेड नाम है वो है दारा शिकोह कि दारा शिकोह के बारे में भी ये क्लेम है कि वो इसी जगह पे दफन है। तो अभी हम आए हैं हुमायूं टॉम्ब आपको दिखाने के लिए, इसकी खूबसूरती, इसकी नक्काशी और ये इसकी जो फ़न तामीर और इसकी जो तर्ज़ तामीर है वो। वैसे में ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब और बहुत ही यूनिक इमारत है और इसकी बहुत सारी खूबी है। और ये दिल्ली में घूमे जाने वाले सबसे मशहूर इमारत, सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट्स में से एक है। यहाँ पे आसपास में बाग हैं, आसपास में और मॉन्यूमेंट हैं। लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, लोग ये कहते हैं कि ताजमहल इसकी कॉपी है, यानी इसी से इंस्पायर होकर ताजमहल को बनाया गया था, इससे प्रेरित होकर। तो ये अपने में यूनिक, अपने में एक नायाब कहानी है जो बताती है कि पुराने दौर में एक दूसरे से इंस्पायर होकर लोगों ने किस किस तरह की इमारत बनाई है। तो यहाँ पर आसपास के कैंपस में ईसा खान का मकबरा है, बगल में बारबर का यानी नाई का मकबरा है, हज्जाम का मकबरा है बेसिकली। और इसके अलावा और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आस्थाना होना है कि जो लोग उनसे अक़ीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनके एतराफ़, उनके पास में दफन होना चाहते थे। उम्मीद है कि आपको हेरिटेज टाइम्स का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई शिकायत, कोई आपकी सलाह या किसी तरह का आपका कोई सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।